चलिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप का दावा जो है, उन्होंने दावा किया है बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। बजट को लेकर उन्होंने ये दावा किया है। मध्यम वर्ग के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव बड़ा तोहफा लोगों के लिए लेकर आए हैं और टूरिज्म के दृष्टिकोण से बढ़ावा दिया गया है। ये सुरेश कश्यप का कहना है। महिलाओं के लिए विशेष बजट दिया गया है और महत्वपूर्ण बातें सुरेश कश्यप द्वारा कही गई हैं बजट को लेकर। हिमाचल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप का ये दावा है कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। पूरी तरह से इनको ध्यान में रखकर ही ये बजट बनाया गया है। मध्यम वर्ग के लिए भी टैक्स में जो बदलाव किया गया है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को राहत दे सकता है। टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी ये बजट काफी अहम है और महिलाओं के लिए भी विशेष ये बजट जो है बनाया गया है। चलिए बजट पर सुरेश कश्यप ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। काल मना रहा है और अमृतकाल के दौरान निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। उस बजट में क्या कुछ खास रहा? क्या युवा को रोजगार, महंगाई से राहत, कुछ ऐसा देखने को मिला? खुद हमें बताएंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेश कुमार कश्यप। सर, जिस तरीके का बजट सामने आया, विपक्ष कह रहा है कि बजट में कुछ खास देखने को नहीं मिला, लेकिन इसी बजट को लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पूरी बात रखी, उनका कहना है कि 2024 के चुनाव के पहले ये उनका बजट है और साफ तौर पर अमृतकाल के दौरान का बजट है। आपको क्या लगता है कि बजट में कुछ खास देखने को मिला? जैसा कि आपने कहा कि इस बार का बजट अमृतकाल का बजट है और मैं समझता हूं इस बार के बजट में विशेष रूप से जिस प्रकार से एक विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत किया गया है, हम इस बात को देख सकते हैं कि आज हमारा देश दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और जो आर्थिक विकास दर है लगभग 7% के करीब रहने वाली है। जैसा कि आज के बजट में हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कहा है। साथ ही साथ इस बार के बजट में जिस प्रकार से हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, उसमें चाहे हमारे युवा हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे कर्मचारी हैं, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग हैं, ओबीसी वर्ग के लोग हैं, हमारे दिव्यांग हैं, तो मैं समझता हूँ एक सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी बजट प्रस्तुत करने का काम केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने किया। हम इस बात को देख सकते हैं कि जिस प्रकार से आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। विदेशों से आने वाली जो बहुत सारी वस्तुएं, जिसमें कि हम चाहे विदेशों से आने वाली जो चांदी की बनी वस्तुएं हैं वो महंगी होंगी, सोना महंगा होगा, सिगरेट महंगी होगी, अर्थात लग्जरियस जो आइटम्स हैं वो महंगी होंगी, लेकिन जो आम जनता की यूज की वस्तुएं हैं और विशेष रूप से हम अगर देख सकते हैं कि मोबाइल, उसके जो कल पुर्जे हैं वो सस्ते होंगे, टेलीविज़न एलईडी की पार्ट सस्ते होंगे और जो हमारा ग्रीन एनर्जी के ऊपर विशेष महत्व दिया गया है, जो उसके लिए जो लिथियम बैटरीज होंगी उसके आयात जो है वो सस्ता होगा। तो मैं समझता हूँ ये प्रयास किया गया है कि जो हमारा मध्यम वर्ग है उसको लाभ दिया जा सके और जिस प्रकार से बजट में इस बार इनकम टैक्स में छूट दी गई है जिसका सीधा सीधा लाभ मध्यम वर्ग को होने वाला है। अनेक ऐसे इंडस्ट्रीज जिसमें कि हम चाहे बल्क ड्रग पार्क की बात करें, हिमाचल जैसे छोटे राज्य को बल्क ड्रग पार्क मिला, हमको मेडिकल डिवाइस पार्क जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया, हमको मेडिकल कॉलेजेस दिए गए हैं, हमको सैटेलाइट सेंटर दिए गए हैं, हमको अटल टनल का काम हमारे समय में पूरा हुआ, उसके लिए बजट का प्रावधान किया गया। तो मैं समझता हूँ कि आज IIM जैसे इंस्टीट्यूट और हिमाचल प्रदेश को मिले हैं, तो ऐसा इन 8 वर्षों के दौरान अगर हम देखें तो केंद्र के द्वारा हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए लगातार प्रयास किया गया है और इस बार के बजट में भी विशेष रूप से जिस प्रकार से टूरिज्म इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इस बजट में भी टूरिज्म को बढ़ावा देने की ओर बात कही गई है। सर, सामने हिमाचल का बजट आने वाला है, तो साफ तौर पर क्या लगता है आपको कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार हिमाचल की जनता के लिए बजट में क्या कुछ लेके आ सकती है? देखिए, आते ही उन्होंने वादा किया था कि OPS लागू कर देंगे, बहुत सारे नए कोच भी बनाए उन्होंने, महिलाओं के लिए कर रहे हैं, बच्चियों के लिए कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि बजट में भी कुछ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा? देखिए,
प्रदेश सरकार ने सत्ता में आते ही बहुत बड़ा काम किया जब उन्होंने वैट को बढ़ा दिया। डीजल के ऊपर जो है वैट बढ़ गया। हमारी सरकार ने वैट घटाकर जो है लगभग 9 रुपया कम किया था। और आज अगर हम देखें तो जिस प्रकार से डीजल के ऊपर वैट बढ़ा है, सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ाने का काम सरकार ने किया। जो खाने के तेल की बोतल उसको 9 रुपया महंगा कर दिया। जहां राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में चीख चीख कर कहते रहे कि महंगाई आज बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई की बात करते थे, इस सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहला तोहफा प्रदेश की जनता को महंगाई का दिया है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें आज जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में और ज़्यादा कड़े फैसले लेंगे, तो ऐसा लगता है कि और ज़्यादा आने वाले समय में और ज़्यादा टैक्सेस जो है प्रदेश की जनता के ऊपर ये सरकार लगाएगी। जो भी पूर्व की सरकार इनके समय के लिए सभी ने कर्जा लिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनके समय का जो कर्जा था उसका ऋण चुकाने के लिए, उसके ऊपर जो ब्याज था उसको देने के लिए प्रदेश सरकार को कर्जा लेना पड़ा। लेकिन ये बात सही है कि प्रदेश सरकार को इस और कदम उठाने चाहिए ताकि अपनी आय के जो संसाधन है उनको जुटाया जा सके, ताकि कर्ज का और बोझ प्रदेश सरकार के ऊपर ना पड़े। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने 1500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है और हम आने वाले समय ये भी देख रहे हैं कि और ज़्यादा कर्ज लेने की ओर ये सरकार आगे बढ़ रही है। क्योंकि जिस प्रकार से जिनके जो चाहे वो CPS की नियुक्ति की हम बात करें या मैं देख रहा जो जिस प्रकार से इन्होंने बहुत सारे लोगों को चेयरमैन बनाया है, कैबिनेट स्टेटस के साथ बनाया है, या फिर जो इनके कार्यालयों में जो OSDs लगे, मैं देख रहा था कि 2.5 लाख रुपया उनका एक व्यक्ति का वेतन, इसके साथ उनके लिए सरकारी आवास सारी सुविधाएं हैं। तो इस प्रकार से जो है हम जो है कर्जा कम नहीं कर सकते, ये कर्जे का बोझ बढ़ता ही रहेगा। जिस प्रकार से चाहे वो CPS की नियुक्ति की हम बात करें या चेयरमैनों को विद कैबिनेट स्टेटस की हम बात करें, जिस प्रकार से फिजूल खर्ची की ओर ये सरकार आगे बढ़ रही है, इससे आने वाले समय में 75,000 करोड़ नहीं है, ये और आगे बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ और ज़्यादा बोझ आने वाले समय में प्रदेश की जनता के ऊपर ये सरकार बढ़ाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुरेश कुमार कश्यप ने कहा कि जिस तरीके से बजट है उस बजट में साफ तौर पर सभी सेक्शंस को ध्यान रखा गया है और साफ तौर पर पहाड़ी इलाकों का भी ध्यान रखा गया है, नॉर्थ ईस्ट का भी ध्यान रखा गया है। लेकिन साफ तौर पर एक और बात कही उन्होंने कि हिमाचल में जिस तरीके से सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार काम कर रही है, हिमाचल के जनता को और भी ज्यादा कर्ज में ये सरकार